प्रैक्टिकली फैसले तो वही कर रहे हैं ना जी। तो फिर ये बात कंफ्यूजन में आ जाती है ना जी। यानी अगर फैसला साजी कहीं और हो रही है और सामने जिम्मेदारी किसी और की है, तो ये नहीं होना चाहिए। जी। उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। क्लैरिटी के लिए हमारे मुल्क में तो वैसे भी मौरूसी सियासत जो है वो उसको तस्लीम किया जाता है। आ, अगर उनको दे दें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। देखिए ना, आज जिस तरह से लाइन हाउजर होके उधर हाई कोर्ट में सारे हाँ। वकीला भी पहुंचे हुए थे, मेंबरान भी पहुंचे हुए थे। तो गौर क्योंकि शरीफुल नफ्स आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, तो उनसे उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जी। उनका कसूर हो ना हो, हाँ। वो तख्ता मश तो बने रहते हैं गरीब। जी। तो वो बड़ा उन्होंने बड़ी और एफर्ट अब भी तो की बाद दफा है। ऐसे ये चोई साहब महसूस होने लगा है कि उनके साथ जाती हो जाती है पांच दफा। शायद हम मीडिया वाले भी कर देते हैं, बाकी लोग भी कर देते हैं और वो सह जाते हैं हंस के। देखें, उनके साथ जाती बड़ी दफा होती है। मैं तो उनको बड़ा कहता रहता हूँ। देखिए ना, ये जो कल क्रिटिसिज्म कराया है राइट लेफ्ट पे बैठे हुए पार्टी अहदेदारों ने, ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि सलमान राजे ने कौन सा तीर मारा है, ये सोहेल अफरीदी ने कौन सा तीर मारा है। सोहेल अफरीदी कल वहां पे बैठे हुए थे जब हलीमा बीबी वो कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करी थी, तो उनका फर्ज था कि वो बीच में कहते थे कि मैं भी था उसमें। हाँ। और ये बात जो गौर ने कही है, ये मेरी मालूमात भी है, ये 100% दुरुस्त बात है। ये इसी तरह से हुई है। और इस तरीके को आप ऐसा देखें, आप ये कह रहे हैं चोई साहब के अलीमा खान साहबा ने जब बैरिस्टर गौहर पे कल तनकीद की तो सलमान राजा साहब की इमा पर की, ये कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल ये पूरा एक गेम है। आपको पता है महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया किसने है? और ये इमरान खान साहब को किसने कन्विंस किया? इसी ने। और महमूद खान अचकजई 2022 में पीडीएम में हमारे खिलाफ, ये भी और अख्तर मेंगल भी, इन्होंने वोटें दी थी। अब सवाल उठाएं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, अगर अपोजिशन लीडर बनवाने में अलीमा खान साहबा किरदार अदा कर रही हैं तो आप ये कह रहे हैं फिर वो पॉलिटिक्स में पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं? क्योंकि अभी तक हम जो जानते हैं वो ये है कि वो तो सियासी खातून नहीं है, वो तो सिर्फ इमरान खान की बीमारी की हद तक फैमिली मेंबर अपना रोल। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। आपको पता मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ बात करता हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अलीमा बीबी जो है वो पॉलिटिकली फैसलों का असर अंदाज होती हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि आप फिर उनको हेड बना दें ताकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हो ना किसी की, उन्हीं की हो फिर। अच्छा। देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि फैसले जैसे हमारे मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम में फैसले कहीं और होते हैं और इल्जाम किसी और पर लग जाता है, फिर ये ना हो ना। तो बीबी सामने होंगी और वैसे भी दिलेर भी हैं, खड़ी भी रहती हैं सही है। और लोग उनके साथ एसोसिएट भी करते हैं। लेकिन ना कोई फायदे भी है ना उनके होने के। वो क्लैरिटी के साथ उनका एक ही हमेशा पाथवे रहा है। ठीक है। और वो मजामत करा है। वो कभी वो उन्होंने झोल भी नहीं किया वैसे। नहीं, गौहर की बात जो है वो बिल्कुल सही है। उसने तो नाम ले दिया ना जी। अब सोहेल खान अफरीदी जो है, वो बुरा ना मनाए, मिसरा बन के साथ बैठा हुआ था। देखिए ऐसे नहीं किया करते, करेक्टर शो करना होता है। आपने पूरी पार्टी को गंदा करवा दिया। चलो बैंक को मैं तो उनको अलीमा बीबी को ये लिवरेज देना पड़ेगा कि वो परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं, भाई की बीमारी की वजह से, कैद की वजह से। उनका एहसास तो समझ में आता है उनका। लेकिन ये एक साइड पे ये सलमान बैठा हुआ है, दूसरी साइड पे सोहेल बैठा हुआ है। इन दोनों ने क्या पूरी पार्टी को जो है वो गंदा करने के लिए ये गए थे? देखे ना, आप इस तरह से नहीं करते हैं। ये तो एक दूसरे, ये पार्टी का तो हाल ये है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो कुछ हुआ मैं तो उसका गवाह हूँ। जिस तरह से इनके खिलाफ वो पूरा पंडोरा बॉक्स खोला गया, उसके बाद ये आज तक किसी वर्कर के साथ नहीं खड़े हुए, किसी लीडर के जो जेल में चला जाता है उसको मिलने नहीं जाते, अपना बिल्कुल उसको भुला देते हैं। ठीक है, आपने लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शनों की बात की, वो भी बात सुन लें। लाहौर हाईकोर्ट बार का जो बंदा जिसको अहमद खान और ये आयला वाले ने सपोर्ट किया हुआ है, वो नून लीग के ऑफिस बेरर हैं, उनके वालिद भी और वो भी शेखुपुरे से। ठीक है, तो ये तो इनकी हालत है। और वहां पे बहुत सारे लोग जो बड़े धड़े हैं वो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। ये शेर अफजल साहब भी बाहर की पॉलिटिक्स समझते हैं, हम भी समझते हैं। जब आप वोट लेते हैं जी किसी से, 1 2 4 बंदे तो बेदीद हो गए, ये 38 40 बंदे कैसे बेदीद हो गए? यानी वोटें भी ली हैं
और छलांग मार के दूसरी तरफ चले गए हैं। ये जब तक कोई देखे ना, जब तक आपका सियासी ताल्लुक होगा तो सियासी ताल्लुक में लोग रियाज रखते हैं। ये सियासी ताल्लुक नहीं है, चाहे इसको कुछ आप फेवर का ताल्लुक कर लें या कोई और बात कर लें, ये ताल्लुक है। वो लोग जो हैं इमरान खान साहब के नाम पे वोटें मिलती हैं, खासकर यंगस्टर्स की, जो जवान हमारे नौजवान वकील हैं, उनको गुमराह भी किया जाता है। उनको इमरान खान के नाम के ऊपर जो है वोट दिलवाए जाते हैं, और फिर जब वोट लेते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। आज तक मुझे बताएं कि जिनको इन्होंने वोट दिए हैं, किसने इमरान खान साहब की तहरीक रिहाई के लिए तहरीक चलाई है, कोई बात की है, कहीं पेश हुए हो लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो पेश हुए या कहीं और पेश हुए, कहीं नहीं पेश हुए। तो ये सारी चीजें, ये सारा इमरान खान साहब का नाम जो है, बाहर वाले भी यूट्यूबर्स भी कमा रहे हैं, अंदर के जो थ्रू ट्यूबर्स हैं वो भी कमा रहे हैं। सही है, यानी इमरान खान साहब का नाम बिक रहा है, हर बंदा बेच के आ रहा है और अपना अपना फायदा कर जा रहा है। और हकीकत से हटके वो पॉपुलर स्टांस लेते हैं, यानी वो देखते हैं कि जिस पर ज्यादा यानी जो पॉपुलर है बयानिया, जो लोग देखना चाह रहे हैं, वो चाहे दुरुस्त है चाहे गलत है, और मैं देख रहा हूं कि उस पर सब शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल जो सब ठीक है। अब मैंने एक चीज बल्कि दो बातें मैंने शुमाइला राना साहब के सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इस टॉपिक को सिर्फ मेरी बहन से पूछ लें कि ये जहाज कितने का लिया। हाँ, मैं ये पूछता हूं उनसे, एक तो ये पूछना है और दूसरा गाड़ियों वाला। लेकिन उससे पहले अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर लूं, खत्म कर लूं इस पे बात, और मैं शेर अफजल मरवत साहब से बस इस पे एक कमेंट ले लूं, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने पार्टी को जो तनकीद का निशाना बनाया, पार्टी में ही शामिल लोगों को पहले भी वो तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, और पार्टी के कुछ लोग भी उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। मेरा रोजा तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने रोजा रखा हुआ है, लेकिन मैं इन बयानात का खैर मकदम करता हूं। मैंने तो अब बेशुगोर के कहने पे, लेकिन एक चीज रह गई, कसर उस चीज की है, सुहेल चौधरी साहब भी इत्तेफाक करेंगे, आप भी इत्तेफाक करेंगे, बयानात जितने मतलब हैं कि एक्सट्रीम हो सकते थे हो गए। इन बयानात से कोई रास पे नहीं आया। अब सोटा हाथ में पकड़ा दें और मोहतरमा के, अच्छा, और सबसे पहले मैं हाथ आगे कर दूंगा, ठीक है, फिर जिसकी जिधर भी सोटे की मार जो है वो पड़ जाए ना, ये वकील, ये क़यादत बगैर सोटे के संभलने वाली नहीं है। तो अब ये फैसला कौन करेगा कि सोटा किसके हाथ में पकड़ाना है? वही जो मतलब है जिसको रखना चाहिए ना छोटा, इनकी हाथ। हाँ। नहीं, अच्छा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मरवा साहब, आपको नहीं लगता कि एक टाइम आ गया कि फैमिली और पार्टी अब आपस में बैठ जाए और बैठ के इसका कोई एसओपी बना ले, बयानात किसने देने हैं, कौन किसको किस पर अदम एतमादी है, ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो? देखिए, ये फैसला पार्टी और फैमिली नहीं कर सकती है, ये फैसला उसने करना है तो जिससे दोनों डरते हैं, और उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है। मैं कसमन कहता हूँ, रमज़ान का महीना है, ये जो कुछ हुआ है 1 साल में, 1.25 साल में, खान के नाम पे, खान के फैसलों के नाम पे, पार्टी के साथ जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबिरीन लीडरशिप की जिस तरीके से तवीहीन हो रही है, जिस तरीके से इस पार्टी की क़यादत का भट्ठा बिठाया जा रहा है, किस लिए आपने यकजा मुतहिद हो के या गवर्नमेंट के साथ आपने पंज आजमाई करनी है? आप तो खुद लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, वो तो बड़े एटीज में है। हुकूमत तमाशाई भी है।